वादा खिलाफ आप हमेशा के हैं और वादा खिलाफी आपने अभी ताज़ी की है, अभी तक पाबंदी नहीं लगाई है। इसलिए अब वादे पे काम नहीं होगा, आपका झंडा नहीं उठाया जाएगा, हिस्सेदारी ली जाएगी। अगर हिस्सेदारी देने को तैयार हो तो ठीक है, वरना आप अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते हैं। हम अपना गठबंधन इस बार चुनावी मैदान में उतारने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। वो आज अपने मंच पे हमें बैठाने को तैयार नहीं, मुसलमान चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है, मुसलमानों के साथ फोटो खिंचाने को तैयार नहीं है। तो कल जब भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमारे ऊपर हमला आवर होंगे, उस वक्त हमारी सरपरस्ती कौन करेगा, हमारा पुरसाने हाल कौन होगा? नरेंद्र मोदी की जबान को लकवा मुसलमान का नाम लेने में क्यों मार गया? क्या मुसलमान हिंदुस्तान का शहरी नहीं है? क्या उनके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन्हें उनका नाम नहीं लेना चाहिए था? जब सबका आप अलग अलग ना, या तो आप ये कहिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, या आप ये कहिए कि सिर्फ आप हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। पिछले 10 साल आप याद कीजिए, रोज़ाना बम ब्लास्ट होता था, रोज़ाना दंगा होता था, फसाद होता था, रोज़ाना हमारे बच्चों का झूठा इनकाउंटर होता था, रोज़ाना हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया जाता था। 20-20, 25-25 साल में छूट के आए हैं, बाइज्जत बरी होके आए हैं। और हेमंत करकरे और उनकी टीम का कत्ल करने के लिए आए थे, क्योंकि हेमंत करकरे अगर जिंदा रहते तो असल दहशतगर्द कौन है, कौन कौन लोग इस दहशतगर्दी में शामिल हैं। एक तो इस बार झंडे ने खुलने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान का झंडा अब नरेंद्र मोदी के हाथ से खुलने के लिए तैयार नहीं है। आमतौर से मैं ये देखता हूं कि बस मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा मदरसा, मेरी खानका, यहाँ तक लोगों की सोच है, इससे आगे लोग सोचने को तैयार नहीं है। पिछले 10 साल आप याद कीजिए, रोज़ाना बम ब्लास्ट होता था, रोज़ाना दंगा होता था, फसाद होता था, रोज़ाना हमारे बच्चों का झूठा इनकाउंटर होता था, रोज़ाना हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया जाता था। 20-20, 25-25 साल में छूट के आए हैं, बाइज्जत बरी होके आए हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन दोनों रास्तों पर जाने का मतलब ये है कि इनके पीछे आरएसएस है, एक के साथ खुलकर है, एक के पीठ पर उनका हाथ है। देखिए, एक तो आपने तारुफ मेरा कुछ कम जानकारी में करवाया है। एक तो मैं इत्तेहाद मिल्लत, जब से मैंने ये महसूस किया कि इत्तेहाद मिल्लत के चुनाव लड़ने से मिल्लत दुश्मन जो अनासिर हैं उनको फ़ायदा पहुंचने का अंदेशा है, तो मैंने चुनाव लड़ना बंद कर। पिछले 15 साल से मैंने पार्टी नहीं लड़ी है। और मैं ये चाहता हूं कि इस किस्म की कुर्बानी का जज्बा बाकी लोगों में भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारे सियासी कायदीन हों, मजहबी कायदीन हों या समाजी कायदीन हों, सबका मामला मैंने ये देखा है कि उनकी सोच अपनी तंजीम की हद तक, कि हमारी तंजीम कैसे तरक्की करे, हमारा इदारा कैसे तरक्की करे, हमारी पार्टी कैसे तरक्की करे, तो सोच यहाँ तक रहती है। मिल्लत का कहाँ नुकसान हो रहा है इस तरफ किसी के, तो बड़ी बड़ी तंजीमों को मैंने देखा है कि इस वक्त वो खौफ में हैं, मसलहत में है, या कोई गहरी फिक्र में है कि कहीं से कोई आवाज़ महसूस नहीं होता कि कोई बोलने के लिए तैयार है। तो अपनी पार्टी या अपना इदारा, आमतौर से मैं ये देखता हूँ कि बस मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा मदरसा, मेरी खानका, यहाँ तक लोगों की सोच है, इससे आगे लोग सोचने को तैयार नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान में किन तकलीफ़ों से गुज़र रहा है, किन परेशानियों से गुज़र रहा है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है।
हमारे जितने दानिश्वर हजरात हैं, मैं उनसे भी ये बात कहता हूँ कि आपकी तमाम राहें मसदूद कर दी गई, सारे रास्ते बंद कर दिए गए। आपके पास दो रास्ते छोड़े गए हैं, एक इंडिया या एक एनडीए, तीसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। और इन दोनों रास्तों पे चलने के बाद हम पहले एक रास्ते पे हम चल चुके हैं। 10 साल यूपीए का दौरे हुकूमत हमने देखा है। मैं पूरे आज़ादी के बाद से आज तक की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 10 सालों की बात कर रहा हूँ। एक 10 साल जो नरेंद्र मोदी की दौरे हुकूमत और एक 10 साल वो जो मनमोहन सिंह की दौरे हुकूमत। इन दोनों का तज्जिया किया जाए तो हमारा मुल्क कितना नुकसान में रहा, हमारी कौम, हमारी मिल्लत कितने नुकसान में रही, किन किन तकलीफ़ों, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा, इन चीज़ों का तज्जिया करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इन दोनों रास्तों पर जाने का मतलब ये है कि इनके पीछे आरएसएस है, एक के साथ खुलकर है, एक के पीठ पर उनका हाथ है। तो दूसरी बात यह है कि खुली बात है कि पिछले 10 साल आप याद कीजिए, रोज़ाना बम ब्लास्ट होता था, रोज़ाना दंगा होता था, फसाद होता था, रोज़ाना हमारे बच्चों का झूठा इनकाउंटर होता था, रोज़ाना हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया जाता था। 20-20, 25-25 साल में छूट के आए हैं, बाइज्जत बरी होके आए हैं। तो किन तकलीफ़ों से गुजरे हैं। आज मैं ये गौर करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अगर हम मुत्तहिद होकर इंडिया का जो गठबंधन बना है इसके साथ तमाम लोग मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हम नापैद कर सकते हैं, हरा सकते हैं। लेकिन उस सूरत में गौर करने की बात यह है कि एनडीए वाले जब हार जाएंगे तो क्या अपने घर जाके सो जाएंगे? वो फिर क्या करेंगे? सवाल इस बात का है। वो फिर वही करेंगे जो 14 से पहले करते रहे, फिर दंगे फसाद होंगे, फिर बम ब्लास्ट होंगे, फिर तमाम वही जुल्म सितम होंगे, फिर बटला हाउस होंगे, फिर हमारे बच्चे इनकाउंटर होंगे, फिर हमारे ऊपर जुल्म होगा। और जब हम इनके पास जाएंगे जिनकी हमने सरकार बनवाई है तो ये 26 आपस में लड़ रहे होंगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। वो आज अपने मंच पे हमें बैठाने को तैयार नहीं, मुसलमान चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है, मुसलमानों के साथ फ़ोटो खिंचाने को तैयार नहीं है। तो कल जब भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमारे ऊपर हमला आवर होंगे, उस वक्त हमारी सरपरस्ती कौन करेगा? हमारा पुरसाने हाल कौन होगा? हमें नहीं लगता जो आज हमसे परहेज कर रहे हैं वो कल हमारी बात सुनेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जितने हिंदुस्तान में दबे कुचले लोग हैं, परेशान हाल हैं, वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, इन तमाम को मुत्तहिद होकर एक तीसरा मंच खड़ा करना चाहिए, एक साझा प्लेटफार्म होना चाहिए और ये ऐलान किया जाए कि या तो हिस्सेदारी दो या हम अपना हिस्सा खुद लेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा कि या तो हिस्सेदारी दो या हम खुद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त चुनाव दो धुरी पर नजर आ रहा है जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी है। थर्ड फ्रंट का जो आप एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, क्या आपके पास कोई खाका है? आपने कुछ लोगों से बातचीत की है? मैं मुसलसल तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ज़िम्मेदारान से बातचीत कर रहा हूँ, उलमा से भी बातचीत हुई है, दानिश्वर हजरात से भी बातचीत हुई है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसका ऐलान किया जाएगा। तमाम लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं और एक ऐसा रास्ता बनाने की हमारी कोशिश है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का नुकसान हो। हम ये चाहते हैं कि भरोसा करने के लिए हम आपके वादों पर तैयार नहीं हैं। अगर भरोसा करने के लायक आप होते तो 2009 का
मुझसे वादा किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद हमारा पहला काम होगा कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराई जाएगी। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा, इसलिए जांच कराना मुनासिब नहीं है। तो वादा खिलाफ लोग हैं, हम इनके किसी वादे पर एतबार करने को तैयार नहीं हैं। आज भी अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये हर किस्म का वादा करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अब हमें वादा नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। अगर हिस्सेदारी देते हैं तो इंशाल्लाह पूरी कौम साथ होगी, दलित भी साथ होंगे, ओबीसी भी साथ होंगे, और तमाम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी जो गैर जिम्मेदार हाथों में हमारा मुल्क चला गया है, उन हाथों से अपने मुल्क को आज़ाद कराया जाएगा। आपने कहा कि गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में इस वक्त देश चला गया है, और जिस तरह से तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को आप अलग सरकार से दूर कर पाएंगे? इत्तेहाद में बड़ी ताकत है, इत्तेहाद अल्लाह का हुक्म है, और दबे कुचले सताए हुए इन लोगों का अगर इत्तेहाद हो जाता है तो न यूपीए इसका मुकाबला कर पाएगी, न एनडीए इसका मुकाबला कर पाएगी। यूपीए तो अब नहीं है, अब तो इंडिया है। इंडिया गठबंधन जो है और एनडीए गठबंधन जो है, ये लोग, क्योंकि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ नेता कम है, और हमारे यहाँ जितने नेता हैं अक्सरियत उन लोगों की है, वो चाहे दलितों में हो, ओबीसी में हो, या हमारे यहाँ हो, अक्सरियत उन लोगों की है जो कौम फरोश हैं, ईमान फरोश है, ज़मीर फरोश हैं, ऐसों की अक्सरियत है। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जिनके दिल में कुर्बानी का जज्बा हो, अपनी मिल्लत के लिए फलाह व बहबूद का जज्बा रखते हो, और मिल्लत के लिए काम करने का जज्बा रखते हो, कुर्बानी का जज्बा रखते हो। ऐसे लोगों से बातचीत चल रही है, और मुझे यकीन है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और इंशाल्लाह हमारा जो गठबंधन होगा ये इस मुकाबले में बराबर का हिस्सेदारी रहेगी। और अगर इंडिया ये चाहे कि इससे नुकसान होने का अंदेशा है, तो हम सीधी बात कहते हैं कि झंडा नहीं उठाएंगे, आपके किसी वादे पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप ताज़ा वादा कर्नाटका में करके आए। आपने, हमने नहीं कहा था, आपने कहा, आपने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी कि हमारी सरकार बनेगी तो बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगी। वादा खिलाफ आप हमेशा के हैं, और वादा खिलाफी आपने अभी ताज़ी की है, अभी तक पाबंदी नहीं लगाई है। इसलिए अब वादे पे काम नहीं होगा, आपका झंडा नहीं उठाया जाएगा, हिस्सेदारी ली जाएगी। अगर हिस्सेदारी देने को तैयार हो तो ठीक है, वरना आप अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते हैं। हम अपना गठबंधन इस बार चुनावी मैदान में उतारने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि सबके प्रधानमंत्री हैं, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, और सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं। और लाल किले की तकरीर में उन्होंने एक तो इस बार झंडे ने खुलने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान का झंडा अब नरेंद्र मोदी के हाथ से खुलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सबका नाम लिया कि दलितों के लिए ये किया जाएगा, फला के लिए ये किया जाएगा, फला के लिए, और पसमानदा के लिए ये किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की ज़बान को लकवा मुसलमान का नाम लेने में क्यों मार गया? क्या मुसलमान हिंदुस्तान का शहरी नहीं है? क्या उनके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन्हें उनका नाम नहीं लेना चाहिए था? जब सबका आप अलग अलग ना, या तो आप ये कहिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, या आप ये कहिए कि सिर्फ आप हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के हवाले से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने अगर जब बम्बई पर हमला हुआ था
आतंकवादी हमला हुआ था। और ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ, आज फिर आपके चैनल के ज़रिए पहुँचाना चाहता हूँ कि बम्बई पर जो हमला हुआ था वो असल में बम्बई पर हमला नहीं था, वो आतंकवादी आए नहीं थे, बुलाए गए थे, वो हायर्ड थे। और अगर उन्होंने बम्बई पर हमला ना किया होता और गुजरात के रास्ते से आए थे और हेमंत करकरे और उनकी टीम का कत्ल करने के लिए आए थे, क्योंकि हेमंत करकरे अगर जिंदा रहते तो असल दहशतगर्द कौन है, कौन कौन लोग इस दहशतगर्दी में शामिल हैं, वो तमाम सामने आने वाला था। कांग्रेस अगर चाहती बम्बई के उस कांड की उच्च स्तरीय जांच कराती, आज भी मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को उस कांड की उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए, और अगर ईमानदाराना जांच होगी तो जो असल आतंकवादी हैं वो पकड़े जाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, एकता और भाईचारे का माहौल बनना चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी, या तो अभी मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी के पास अभी कुछ महीने बाकी हैं, अगर वो इतिहास में अपने आप को बुरे अल्फाज में याद नहीं करवाना चाहते तो अभी उनके पास वक्त है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर वैसी ही पाबंदी लगाए जैसी सिमी पर कांग्रेस ने लगाई थी, जैसी PFI पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। अगर उन पर पाबंदी लगाई जाएगी तो हिंदुस्तान में अमन-ओ-अमान की बात। बहुत शुक्रिया।